ईरान जंग में चीन की रणनीति पर बड़ा खुलासा। चुपचाप बड़ा खेल करने में लगा है चीन। भारत को ध्यान देने की है जरूरत। ईरान और पाक के साथ आया चीन, अमेरिका परेशान। ईरान जंग में चीन पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिससे न केवल अमेरिका और इजराइल को मात मिल रही है, बल्कि इससे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के संकेत भी मिल रहे हैं। क्योंकि जहां तमाम देश इस युद्ध पर खुलकर अपनी राय दे रही हैं, स्पेन और ब्रिटेन जैसे देश जंग का विरोध कर रहे हैं, तो खाड़ी देश अमेरिका से कह रहे हैं कि अपने हमले और तेज करें। वहीं पाकिस्तान मध्यस्थता करवाने आगे आया है, तो भारत इस पर पाकिस्तान को दलाल कह रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को युद्ध रोकने के लिए खुलकर कह भी नहीं रहा, ना ही पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा हो रहा है। इस पूरे घमासान के बीच दुनिया की नजरें चीन और रूस पर हैं कि इन दोनों देशों का रुख कब कैसा रहता है, क्योंकि अमेरिका को सामरिक, आर्थिक और तकनीकी तौर पर रूस और चीन ही कड़ी चुनौती देते हैं। रूस ने तो कई बार ईरान का साथ देने का ऐलान किया है, वहीं चीन भी ईरान का साथ तो दे रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर एक अजीब किस्म की चुप्पी भी बरत रहा है। दुनिया को लग रहा है कि चीन पूरी तरह से खामोश है, लेकिन क्या चीन वाकई शांत बैठा है? इसका जवाब भारत की पूर्व विदेश सचिव और दक्षिण एशिया मामलों की खास जानकार निरुपमा राव ने दिया है। चीन की इस चुप्पी के पीछे की गहरी रणनीति को डिकोड करते हुए निरुपमा राव ने कहा है कि चीन अपनी खामोशी की आड़ में वैश्विक कूटनीति का एक नया और बड़ा खेल रच रहा है। तो क्या है चीन की रणनीति और किस तरह ईरान जंग से बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। ईरान जंग ने वैश्विक समीकरणों को न केवल बदल कर रख दिया है, बल्कि तमाम देशों को यह मौका भी दिया है कि वो अपनी कमजोरियों और ताकत की शिनाख्त कर सकें। ईंधन के संकट से तो सारे देश त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अब तमाम देशों को यह मौका भी मिला है कि वो अपने दोस्तों और दुश्मनों की परख कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के खिलाफ तो अब नेटो देश ही उठकर खड़े हो चुके हैं, जिससे पश्चिमी देशों के बीच जो संबंध दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने थे, वो अब बदलने लगे हैं, उनमें दरार आ रही है। वहीं पूरब के देशों या कहें तो ग्लोबल साउथ में भी अब नए समीकरण बन रहे हैं और इसमें चीन की ताकत पहले से कहीं अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निरुपमा राव के मुताबिक चीन की रणनीति केवल तटस्थ दिखने तक सीमित नहीं है, वो इस मौके का फायदा उठाकर अपना दायरा लगातार बढ़ा रहा है। निरुपमा राव ने एक्स पर लिखा कि चीन काफी धैर्य दिखाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों में खुद को किसी भी तरह इमोशनली एंगेज नहीं करता, उससे दूरी बनाकर रखता है जहां अन्य देश आक्रामक बयानों और सैन्य ताकत में उलझे हुए हैं। वहीं चीन बिना कोई शोर मचाए ठंडे दिमाग से अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर काम कर रहा है। दरअसल द प्रिंट में शेखर गुप्ता ने एक आलेख में ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के मध्यस्थ बनने पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में लिखा और साथ ही ये भी बताया कि चीन ने कभी मध्यस्थता की पेशकश नहीं की, ना ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई हलचल मचाई। वो चतुर है, वो अपने प्रतिद्वंदियों को कमजोर होते देख रहे हैं, वो अतीत की यादों या भावुकता से ग्रस्त नहीं है, वो अपनी ताकत बढ़ा रही है। चीनी शांत है, वो ईर्ष्यावश भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, भले ही भारत को मध्यस्थता करने या कम से कम संदेश पहुंचाने के लिए आमंत्रित किया जाए, जैसा कि पाकिस्तान कर रहा है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए निरुपमा राव ने एक्स पर लिखा, हाँ चीन धैर्यवान है, हाँ वो भावनात्मक उलझनों से बचता है, लेकिन चीन ये भी करता है, हर जगह समानांतर चैनल बनाता है, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ विरोधियों को आर्थिक रूप से भी उलझाता है, प्रभाव के परस्पर जुड़े नेटवर्क बनाता है। दूसरे शब्दों में चीन केवल शांत नहीं रहता, वो लगातार अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करता रहता है। तो पूर्व विदेश सचिव ने बता दिया कि चीन चुपचाप दुनिया भर में अपने समानांतर चैनल स्थापित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो पश्चिमी देशों के दबदबे वाली मौजूदा वैश्विक व्यवस्था से अलग अपने खुद के कूटनीतिक और व्यापारिक रास्ते तैयार कर रहा है, जो न केवल अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी चुनौती है। चीन की रणनीति का सबसे जटिल और प्रभावी हिस्सा यह भी है कि वो अपने रणनीतिक विरोधियों के साथ भी आर्थिक रूप से मजबूती से जुड़ा रहता है। वो एक तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर दुनिया भर के देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं देशों के साथ अपने व्यापार और आर्थिक हितों को भी साधता रहता है। वो अर्थव्यवस्था को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चीन दुनिया भर में एक साथ कई देशों और अलग अलग गुटों में अपनी पैठ इस तरह से मजबूत कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हर समीकरण में उसकी मौजूदगी अनिवार्य हो जाए। जैसे अभी ईरान और अमेरिका में युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, वहीं चीन ने अपने तरीके से युद्ध रोकने की बात कही है।
चीन ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए दो टूक कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से मुख्य समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार 30 मार्च को कहा, लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई और बढ़ता संघर्ष किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिक और नागरिक सुविधाओं पर होने वाले हमलों का चीन विरोध करता है। वहीं चीन ने जल्द से जल्द शांति वार्ता की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कहा है कि जब तक सैन्य कार्रवाई बंद नहीं होगी तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं खोजा जा सकता है। माओ निंग ने कहा कि हम तनाव कम करने के प्रयासों के लिए पाकिस्तान की सराहना करते हैं। माओ निंग ने आगे कहा कि चीन मध्यस्थ के रूप में काम का समर्थन करता है। दुश्मनी को खत्म कर शांति स्थापित करने के लिए हम पाकिस्तान और अन्य पक्षों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो चीन ने मध्यस्थ बने बिना भी बता दिया कि शांति वार्ता का वो समर्थन कर रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के बीच अब भी ईरान को धमकी दी है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान जल्द ही कोई समझौता नहीं करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता है तो हम ईरान के पावर प्लांट, ऑयल वेल और खार्ग द्वीप को तबाह कर देंगे। हमने जानबूझकर अभी तक इन जगहों को छुआ नहीं है। जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अगर ईरान समझौते के लिए राजी नहीं हुआ तो उस स्थिति के लिए भी अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। अमेरिका की ऐसी धमकियां पूरी दुनिया में बन चुके ईंधन संकट को और गहरा सकती हैं, लेकिन ट्रंप कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। ईरान के लिए इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरुप का इक्का बना हुआ है और इसी के जरिए सारा खेल पलट सकता है। हालांकि इसमें जिन देशों के तेल के जहाज अटके हुए हैं उन्हें काफी तकलीफ हो रही है, लेकिन उन मुश्किल हालात में भी ईरान ने भारत, पाकिस्तान, चीन जैसे देशों को राहत दी हुई है। और कल तो चीन के 2 जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार भी कर लिया है। ये दोनों जहाज चीन की सरकारी कंपनी कॉस्को शिपिंग लाइंस के हैं। उन्होंने सोमवार को हॉर्मुज पार किया। मरीन ट्रैफिक जहाज ने जानकारी देते हुए आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि हॉर्मुज बंद होने के बाद पहली बार है जब किसी बड़े कंटेनर कैरियर ने समुद्री रास्ते को पार किया है। ये जहाज चीन की कंपनी कॉस्को की मैक्स सर्विस से संचालित होते हैं। ये ओशन अलायंस नेटवर्क का हिस्सा है। चीन के ये दोनों जहाज मलेशिया के पोर्ट कलांग की तरफ जा रही हैं। चीन किस तरह मुश्किल हालात में भी सफलता हासिल कर रहा है, ये उसके 2 जहाजों के हॉर्मुज पार करने से जाहिर होता है। इधर चीन का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी अब दुनिया को चौंका रहा है। दरअसल इसी के जरिए चीन ईरान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में मदद कर रहा है। थिंक चाइना की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका के जीपीएस सिस्टम की बजाय चीन के बायडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों की सटीकता बढ़ गई है। विश्लेषकों का कहना है कि पिछले संघर्षों में इजराइल और उसके सहयोगियों ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल कर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के जीपीएस सिग्नल को जाम कर दिया था। इससे ईरान के हमले काफी हद तक असफल हो गए थे। लेकिन अब ईरान ने भी अपनी सैन्य गाइडेंस प्रणाली को बदलते हुए चीन के बायडू 3 नेटवर्क से जोड़ दिया है, जो अधिक सुरक्षित माना जाता है। बता दें कि बायडू सिस्टम चीन द्वारा विकसित एक वैश्विक सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क है, जो जीपीएस की तरह पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक लोकेशन और समय की जानकारी देता है। इस सिस्टम में लगभग 30 से ज्यादा सैटेलाइट शामिल हैं और ये दुनिया भर में नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध कराता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक बायडू का सैन्य स्तर का एन्क्रिप्टेड सिग्नल पारंपरिक जीपीएस की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। इसमें फ्रीक्वेंसी होपिंग और ऑथेंटिकेशन तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिससे इसे जाम या नकली सिग्नल से भ्रमित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ईरान के मिसाइल अटैक पहले की अपेक्षा और सटीक हो रही है। तो शांति वार्ता से लेकर नेविगेशन सिस्टम तक हर जगह चीन बाजी मार रहा है, और वो भी बिना किसी हो हल्ले के। इसलिए अब देखना होगा कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर इस युद्ध के बाद बनता है, क्या उसके केंद्र में चीन रहने वाला है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।